सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और मैं कुछ बातें आज प्रभु की ओर से जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है, मेरे मन में डाला है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये मिलेगा याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद से 6 पद से पढ़ूंगा। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अब सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरकुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में तो हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु की और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो प्रभु का वचन हमें जीभ के विषय में बताना चाहता है। जीभ एक ऐसी अग्निकुंड में है जो मनुष्य के वश में नहीं हो सकती, है ना। और जो केवल परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, तो वही अपनी जीभ को कंट्रोल में कर सकते हैं, वही परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, है ना। बहुत से लोग हैं जो इतना कुछ हो जाए कुछ नहीं बोलते हैं, उनको मालूम है कि उनका परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, उनकी जीभ परमेश्वर के वश में रहती है और परमेश्वर वचन कहता है जो कुछ वो मुंह से निकालते हैं प्रभु उनको पूरा भी करता है। तो मेरे प्रियो, जीभ के विषय में लिखा है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो हम गाली गलौज क्यों करें? एक मुंह से तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, दूसरे मुंह से गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे हमको नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो एक ही मुंह से तो हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु स्तुति और प्रभु की महिमा, और एक ही मुंह से हम गाली भी दे रहे हैं, श्राप भी दे रहे हैं, उल्टे सीधा बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएगा। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें। सिर्फ ये पूर्ण मुंह परमेश्वर के लिए धन्यवाद के लिए, जीभ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बनाई गई है, और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके वचन को प्रचार करें, उसके बारे में बताएं, और हम मनुष्य जो उसके स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं उनको कभी उल्टा सीधा ना कहें, क्योंकि हम अगर उनको उल्टा सीधा कहेंगे तो परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर को हम उल्टा सीधा कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसको बोलेंगे तो उसको बनाने वाले को भी कह रहे हैं, है ना। ये चीज बेकार है। जैसे एक चेयर है, चेयर बेकार बनाई है, तो चेयर तो बेकार है ही, उसको बता भी रहे, और जिसने बनाई उसको भी बता रहे। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को कभी भी गलत नहीं कर सकते, हम किसी व्यक्ति को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इसका न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, हम अपनी जीभ को वश में रखें परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर इसका सबका न्याय करेगा। बड़ी बोल ना बोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही न्याय करने वाला है और हमारे हर चीज का न्याय करेगा। वो बोल जो हम शब्द हमें को मिल रहे हैं या शब्द जो हम निकाल रहे हैं, उसका भी हमें न्याय देना है। तो इस वचन से आप सबको आशीष मिले। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा अपने जीवन को आप सुधारें, आगे बढ़ाएं, और कुछ ना बोले, किसी से कुछ ना बोले, उल्टे से तो कुछ ना बोले, बल्कि प्रभु पर धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, और आज के दिन आपको हर एक मनोकामना को परमेश्वर पूरी करे, हर एक बीमारी लाचारी से बचा के रखे प्रभु, और आपको बहुत ऊंचा उठाए। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह।